अहमदाबाद प्लेन क्रैश के तकरीबन 1 महीने बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि विमान का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से ये दुर्घटना हुई। एआईबी की रिपोर्ट ये बताती है कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान 787 ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच बंद होने की वजह से 2 पायलटों के बीच भ्रम पैदा हुआ, जो शायद दुर्घटना की वजह थी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दुर्घटना के समय एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि क्या आपने फ्यूल स्विच बंद क्यों किया। इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने बंद नहीं किया। संभवतः पायलटों ने फ्यूल स्विच को फिर से चालू कर दिया हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एआईबी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि फ्यूल स्विच बंद होने की स्थिति में विमान के दोनों इंजन में फ्यूल का प्रवाह बंद हो गया, जो दुर्घटना की बड़ी वजह हो सकता है। वहीं बोइंग की इस मामले में फिर सफाई आई है कि अमेरिका की सरकारी एजेंसी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA और बोइंग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि बोइंग प्लेन के फ्यूल स्विच ऑफ लॉक एकदम सेफ है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये अमेरिकी सरकार की साजिश है जो वो बोइंग को बचा रही है। आइए आपको इस खास रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल FAA ने कहा है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिज़ाइन लॉकिंग फीचर्स बोइंग के अलग अलग विमानों में एक ही है, फिर भी हम इस खतरे की घटना नहीं मानते, जिसके लिए किसी भी बोइंग विमान मॉडल पर एयर वर्थनेस डायरेक्टिव देने की जरूरत पड़े। FAA और बोइंग की ये नोटिफिकेशन 11 जुलाई को अहमदाबाद लंदन प्लेन क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद सामने आई, जिसमें इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच पर सवाल उठाए गए थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजन में फ्यूल के बहाव को कंट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिकी सरकार बोइंग को क्यों बचा रही है। एयर इंडिया ने 2019 में बोइंग के निर्देश के बाद पिछले 6 सालों में अहमदाबाद लंदन बोइंग 787 और 787-8 फ्लाइट के थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल को 2 बार बदला था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को बताया कि अहमदाबाद लंदन प्लेन में TCM को 2019 और 2023 में बदला गया था। TCM में फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं जो प्लेन क्रैश हादसे की जांच का केंद्र बनाए गए, क्योंकि 12 जून को अहमदाबाद लंदन फ्लाइट में स्विच टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हो गए थे। वहीं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट विमान है, जिसे अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग ने बनाया है। ये लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिज़ाइन किया गया है और पुराने बोइंग 767 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया। ये फ्यूल एफिशिएंट विमान है। इस विमान का 50% हिस्सा कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। वहीं ड्रीमलाइनर की खिड़कियां किसी भी कमर्शियल विमान में सबसे बड़ी हैं। केबिन का प्रेशर 1900 मीटर की ऊंचाई जैसा रखा जाता है, जिससे ऑक्सीजन 8% ज़्यादा रहती है और थकान कम होती है। केबिन में रंग बदलने वाली LED लाइट्स हैं जो टाइम जोन बदलने का असर कम करती है। वहीं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अपनी सहायक बिजली इकाई के लिए और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए बैकअप के रूप में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है कि पायलटों पर दोष जो है वो रिपोर्ट में मढ़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं बोइंग की जो कमियां हैं वो दुनिया के सामने ना उजागर हों। इस रिपोर्ट से देखकर तो यही लगता है। ARP टाइम्स की रिपोर्ट।